सुप्रभात बच्चों, सभी को आज की हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हाफ ईयरली एग्ज़ाम के बाद ये हमारा पहला क्लास है। तो क्लास में हम शुरू करेंगे नया पाठ और पाठ का नाम है गोपाल दास। एक व्यक्ति की कहानी है, छोटी सी सुंदर सी कहानी है। तो हम कहानी को पढ़ते हैं, ठीक है। उससे पहले देखिए, हमारी आओ चर्चा करें भाग में आपके लिए एक प्रश्न दिया गया है, आपको खुद सुलझाना है। क्लास के बाद हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रश्न यह है, हिंद महासागर में बाल्टियाँ कितनी बाल्टी पानी है? हिंद महासागर में कितनी बाल्टी पानी है? हिंद महासागर इंडियन ओशन, बाल्टी बकेट। तो आपको देखना होगा हमारे हिंद महासागर में कितनी बाल्टी पानी भरा हुआ है। सोचिए, हम पूरे पाठ के बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो जल्दी से अपना किताब खोलो, पेज नंबर 45, और हम देखते हैं कहानी में क्या है। कहानी गोपाल दास। एक बार नवाब साहब को शरारत सूझी। उन्होंने राजा कृष्णचंद्र को पत्र लिखकर चुनौती दी, क्या आपके दरबार में ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस छोर से उस छोर तक और ऊपर से नीचे तक धरती का सही सही नाप मालूम कर सके, साथ ही आसमान के तारों की संख्या भी पता कर सके? तो मुझे बहुत खुशी होगी। चुनौती जीतने वाले को मेरे ओर से 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। राजा कृष्णचंद्र गहरी सोच में डूब गए कि यदि नवाब की चुनौती पूरी नहीं हुई तो उनकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, है ना। तो गोपाल दास, जो एक दरबारी सलाहकार था, तो गोपाल दास को बुलाया। वो क्या है? एक दरबारी सलाहकार। राजा के पास पहुंचा। राजा को परेशान देखकर उसने निवेदन किया, महाराज, आपको किस बात की चिंता है? चिंता सता रही है? दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। कहते समय ही उनकी आंखों से आत्मविश्वास छलक रहा था। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास छलक रहा था। परंतु राजा की चिंता का ना हुई, कम ना हुई। वे बोले, नहीं गोपाल, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। नवाब ने पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई पता करने और तारों की गिनती करने की चुनौती दी है। तो वहाँ के नवाब ने चुनौती दिया है। चुनौती मतलब चैलेंज किया है हमारे राजा कृष्णचंद्र को, और उनके दरबार के बुद्धिमानियों को चैलेंज किया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो हमारे पृथ्वी की लंबाई मतलब लेंथ, चौड़ाई, विड्थ, हाइट और विड्थ को माप सके, नाप सके, मेजर कर सके, नहीं, है ना। या फिर तारों की गिनती लगा सके, आसमान में जितना भी स्टार्स है उसकी गिनती, काउंटिंग कर सके, उसके बारे में पूछा है। तो देखते हैं क्या करते हैं। एक बार फिर से पढ़ें। एक बार नवाब साहब को शरारत सूझी। शरारत मतलब क्या है? नोटी, बहुत ही खिल्ली उड़ाने वाली शरारत सूझी। उन्होंने राजा कृष्णचंद्र को पत्र लिखकर चुनौती दी। चुनौती देना, चैलेंज करना। पत्र, लेटर लिखकर उन्होंने चुनौती दी, चैलेंज किया, क्या आपके दरबार में ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति है? बुद्धिमान मतलब क्लेवर, कोई क्लेवर दरबारी व्यक्ति है जो इस छोर से उस छोर तक, छोर मतलब बाउंड्रीज, बॉन्डिंग जो होता है उसे हम छोर कहते हैं। दिशा, एक दिशा से दूसरी दिशा तक, छोर से उस छोर तक और ऊपर से नीचे तक धरती का सही सही नाप मालूम कर सके। धरती मतलब अर्थ का सही नाप जो मालूम कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति है? केवल एक ही प्रश्न दे, प्रश्न नंबर 2 कौन सा है? साथ ही आसमान के तारों की संख्या भी पता कर सकें। आसमान में जितना तारा होता है, स्टार्स होता है, उसकी संख्या भी बताना होगा। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? ढूंढना होगा, है ना। चुनौती जीतने वाले को मेरे ओर से 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। हाँ, यूं ही नहीं, फालतू में नहीं, फ्री में कोई काम नहीं चाहिए। तो नवाब ने ऑफर किया 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया ऑफर किया कि कोई इस प्रश्न का उत्तर मुझे बता दे, उन्हें मैं 10 लाख रुपया दूँ। राजा कृष्णचंद्र गहरी सोच में डूब गई कि यदि नवाब की चुनौती पूरी नहीं हुई तो उनकी खिल्ली उड़ाई जाएगी, है ना। खिल्ली उड़ाना मतलब हमें क्या है, हमारी मजाक उड़ाना, हम पर हंसना, खिल्ली उड़ाना, लाफ करना, लाफ आउट ऑफ कोर्ट, हमारी मजाक उड़ाई जाएगी। तो हमारे राजा क्या है? चिंता में पड़ गई।
गोपाल दास जो एक दरबारी सलाहकार था, दरबारी मंत्री जो होता है, सलाहकार, कंसल्टेंट, एडवाइजर, मंत्री है? तो गोपाल दास वहाँ पर आप पहुँची, राजा के पास पहुंचा। राजा को परेशान देखकर उसने निवेदन किया। निवेदन मतलब रिक्वेस्ट करना। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि राजा आप बताइए क्या परेशानी, आपकी क्या परेशानी है, रिक्वेस्ट किया। महाराज, तो राजा कह रहा है, सॉरी गोपाल दास राजा से कह रहा है, महाराज आपको किस बात की चिंता है, आप ऐसी चिंता में क्यों डूबा है, किस बात की चिंता है? दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। वर्ल्ड में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन हमें ना मिलता हो। हर सोल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। समाधान मतलब सोल्यूशन। तो यह कहते समय गोपाल दास की आंखों से आत्मविश्वास छलक रहा था। आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, छलकना मतलब तुलुम्बा। उन्हें उनकी आंखों में देखकर पता चलता है कि ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। परंतु राजा की चिंता कम न हुई, लेकिन परंतु का राजा क्या है, फिर भी चिंतित था, डाउट में था। नहीं गोपाल, राजा कह रहा है, नहीं गोपाल, यह काम तुम्हारे बस का भी नहीं है, तुम इसका कोई उत्तर नहीं क्या है बता सकते, समाधान नहीं निकाल सकते। नवाब ने क्या पूछा है, पृथ्वी की लंबाई और चौड़ाई पता करने को कहा है। पृथ्वी की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, उसके बारे में पूछा है, और पूरे पृथ्वी की। और क्या है, तारों की गिनती करने की चुनौती दी है। तारों की, तारा मतलब स्टार्स, स्टार्स की काउंटिंग पूछा है। तारा कितना होता है, आसमान में कितना तारे हैं, इसके बारे में पूछा है। ना ही मेरे पास कोई उत्तर है और ना ही तुम इसका कोई उत्तर ढूंढ पाओगे। तो हमारे राजा और गोपाल दास क्या है, चिंता में पड़ गए, लेकिन गोपाल दास को क्या है, आत्मविश्वास है ना। तो हम देखते हैं हमारा शब्दार्थ, आपको इसे नोटबुक में लिखना होगा। शरारत यानी नोटी, चुनौती चैलेंज, चोर बॉर्न, नाप मेशर, खिल्ली उड़ाना लाफ ऑफ टॉकआउट, सलाहकार कंसल्टेंट, परेशान अपसेट बहुत दुखी था, परेशान था, निवेदन रिक्वेस्ट, समाधान सॉल्यूशन, आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यह है आपका शब्दार्थ, आपको इसे नोटबुक में लिखना होगा और पूरे पाठ को पढ़ना होगा। और एक यह एक नया कार्य, नया नहीं पुराना ही है, हमारा विलोम शब्द जो आपको लिखना है। हमारे इतने भाग में 2 विलोम शब्द बताया है। ऊपर, ऊपर मतलब हाई, ऊंचा, ऊपर, और उसका विलोम ऑपोजिट क्या होगा, नीचे, तारे, हाई ऊपर नीचे। लंबाई मतलब विड्थ, लंबाई, सॉरी विड्थ लेंथ, लंबाई। चौड़ाई मतलब विड्थ, लंबाई और चौड़ाई, ये क्या है, 2 ऑपोजिट है, इसे भी आपको लिखना होगा। और एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, राजा कृष्णचंद्र किस चिंता में डूबे हुए थे। देखो कृष्णचंद्र चिंतित है, किस चिंता में डूबे हुए थे। राजा कृष्णचंद्र की चिंता का कारण नवाब साहब की चुनौती थी, है ना। नवाब साहब ने चुनौती दिया है ना। क्या चुनौती थी, इस छोर से उस छोर तक और धरती के ऊपर से नीचे तक मापन और आसमान के तारों की गिनती करना। यह था हमारे नवाब की चुनौती। तो यह चुनौती सुनकर हमारा राजा कृष्णचंद्र बहुत चिंतित था। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने नोटबुक में लिखना है, शब्दार्थ को भी लिखना है और इतने भाग को पढ़ना है। तो देखिए, पाठ का वाचन करें, शब्दार्थ को अपने नोटबुक में लिखें और प्रश्न के उत्तर को भी नोटबुक में लिखें। तो हम कहानी के अगले भाग के साथ अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।